क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ ए 2:7 and b -4, -8 are coordinate of line segment AB, there are 2 point segments AB, find the point of trisection. ट्राइसेक्शन का पॉइंट मालूम करना है कि वो कौन कौन से पॉइंट है जो फाइंड जो जहाँ ट्राइसेक्शन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है ये ट्राइसेक्शन हो रहा है, तो हमें बताया जा रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, इस बीच में यहाँ ट्राइसेक्शन हो रहा है। ट्राइसेक्शन कैसे हो रहा है कि ये 1 2 3, तो इट मीन यहाँ 2 पॉइंट्स है जिसे हमने ए और बी का नाम दिया गया है ए एंड बी। ए हमारे पास है 2 7 एंड बी हमारे पास है -4 -8। ये ट्राइसेक्शन बार बार बता रही है ट्राइसेक्शन कैसे हो रही है, 1 2 एंड 3, ये 3 कॉलम बन रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ट्राइसेक्शन कहा जा रहा है। ये ट्राइसेक्शन हो रही है कोई से भी पॉइंट से, आप इसे पी क्यू दे दें, ए बी दे दें, मैं एक क्यू कोई सा भी दे सकते हैं, पी क्यू दे देते, पी क्यू। अब ये दो ट्राइसेक्शन हो रहा है, ये पॉइंट्स मालूम करने हैं कि ये किस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ट्राइसेक्शन हो रहा है। तो हमें ये पॉइंट्स नहीं दिए, हमें क्या करना है, A1 A2 मालूम करना है कि A1 और A2 क्या है और B1 और B2 क्या है। ये हमारे पास क्या है, X1 Y1 और ये हमारे पास क्या है, S2 Y2, यानी ये P एंड Q की वैल्यू, P एंड Q की वैल्यू है हमारे पास। ये हमारे पास X1 और ये हमारे पास Y1 है, ये हमारे पास X2, ये हमारे पास Y2 है। तो सॉल्यूशन हमें मालूम क्या करना है, ये पॉइंट्स मालूम करने हैं जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो हम सॉल्यूशंस फॉर अ पॉइंट, हम सबसे पहले किसके लिए कर रहे हैं, फॉर अ पॉइंट ए के लिए कर लेते हैं सबसे पहले काम। ए के लिए हमें क्या मालूम करना है, A1 A2, ए के लिए हमें मालूम करना है A1 और A2, और ये हमें पता है ये इंटरनली हो रहा है, डिवाइड कैसे हो रहा है, इंटरनली डिवाइड हो रहा है ये दोनों। तो इंटरनली का फार्मूला क्या है कि M1 X2 प्लस M2 X1 M1 प्लस M2। सही, ये हमारे पास A1 के लिए हो गया। A2 के लिए अगर हम करेंगे तो क्या फार्मूला आ जाएगा, A2 = M1 Y2 प्लस M2 Y1 M1 प्लस M2। तो हम सबसे पहले A1 मालूम कर लेते हैं। A1 क्या है हमारे पास, M1 क्या है हमारे पास, ट्राइसेक्शन बोला है, इट मीन्स 2:1 से ट्राई हो रहा होगा और 1:2 से, यानी ये जो हो रहा है ये किससे हो रहा है, 2:1 से हो रहा है, और ये जो ट्राई हो रहा है ये किससे हो रहा है, ये किससे हो रहा है, 1:2 से हो रहा है। तो हम क्या कर लेंगे, यानी ये ट्राइसेक्शन हो 2n+3 हो रहा है, ये भी 2n+3 हो रहा है, लेकिन ये दोनों अलग अलग तरीके से हो रहा है। तो M1 इसमें क्या आ जाएगा, 2 X1 क्या, X2 क्या है हमारे पास, -4, X2 क्या है -4, और Y1 प्लस M2 क्या है हमारे पास 1 और X1 क्या है 2। सबसे पहले हम इसके लिए फॉर्मूला लगाए, A1 = और M1 प्लस M2 क्या है 2 + 1। तो हम आगे कर लेते, 2 + 1 आएगी तो A1 हमारे पास क्या आ जाएगा, हम सॉल्व करेंगे तो A1 हमारे पास आ जाएगा -2, और A2 मालूम करेंगे हम इसी तरीके से कि A2 कैसे मालूम हो रहा है। अब हम A2 के लिए करेंगे 4 A2 हम किसे कंसीडर कर रहे हैं, Y को कंसीडर कर रहे हैं, सही। अब A2 के लिए हमारे पास पुट करेंगे वैल्यू, तो हमारे पास A2 = M1 Y2 प्लस M2 Y1 M1 प्लस M2। A2 के लिए वैल्यू पुट किया तो 1 -4 प्लस 2 1 + 3। कैसे किया है कि M1 क्या है, Y2 क्या है, M1 हमें पता क्या है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो A2 आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -4 और प्लस का 4
4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0 से डिवाइड होगा, तो ये A2 क्या आ गया हमारे पास 0। अब हम फॉर अ पॉइंट B के लिए मालूम कर लेंगे कि B के लिए क्या लगेगा। B के लिए हम क्या लगाएंगे, B1 और B2 कर रहे, तो B1 आके जाएगा हमारे पास 2, वही फार्मूला लगेगा M1x2 + M2s1 M1 M1 + 2, तो 2 - 4, इसमें क्या रखा हमने, M1 क्या रखा है 2 और इसमें क्या रखा 1, तो इसी में हमारे लिए 2 - 4 + 1 2 / 3, तो B1 हमारे पास आ जाएगा -2 और ये हमारे पास आ जाएगा B2 = 1 -4 + 2 और 2 / 3, B2 हमारे पास आ जाएगा 0। तो हमारे पास आंसर वैसे क्या आया, ए के लिए हम पॉइंट्स हमारे पास आए A1 और A2 लिया था हमने कंसीडर किया, तो इसका आंसर आया 2 -2 और 0, और B के लिए हमने लिया B1 एंड B2, इसका आंसर हमारे पास है -2, 0, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। इसमें हमने किया क्या है, इंटरनली का फार्मूला लगाया दोनों पॉइंट्स मालूम करने के लिए। A के लिए A1 A2 मालूम किया, B के लिए B1 B2 मालूम किया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।